नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा। सितंबर 2021 का महीना आपके लिए अपार खुशियां लेकर के आया है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध आपके कुंडली में तीन तीन प्रबल राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ चौथा राजयोग देवगुरु के द्वारा भी बनाया जा रहा है और शिक्षा और संतान के भाव में बुध और शुक्र की युति भी बन रही है सितंबर के महीने में। तो इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि छठे भाव में केतु हैं, अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसका भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करूंगा। पिछले वीडियोस पर आपके जो कमेंट्स आए हैं, आपकी जो जिज्ञासा है, आपके जो प्रश्न हैं, आपकी शंकाओं का मैं समाधान करूंगा। इस वीडियो पर आप जो शंका करेंगे, जो प्रश्न करेंगे, उसका समाधान अगले वीडियो में करूंगा। और अगर अगला वीडियो अपलोड करने के बाद आपकी कोई शंका आती है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी हर शंका का मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ एक अलग सेगमेंट जो है वो हाउस वाइफ्स और स्टूडेंट्स के लिए भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। ग्रहों की स्थितियों को बहुत ध्यान से समझिएगा। आज 24 अगस्त है और 24 अगस्त से सितंबर लास्ट तक 5 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपके जीवन में। शुरुआत करते हैं बुध से। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं। बुध बुद्धि, ज्ञान, स्किल, इंटेलिजेंस, मेंटल पावर के कारक हैं। शास्त्रों में कहा गया है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसके पास ही बल है। आप सोचिए, बुद्धिहीन व्यक्ति क्या कर पाएगा और किन सुखों का भोग कर पाएगा। जिसके पास बुद्धि बल है वो ही दुनिया पर राज करता है। विश्व में जो भी व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचा है वो बुद्धि बल के कारण, और अगर बुध को शुक्र का साथ मिल जाए, कहना ही क्या है। व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय और सेलिब्रिटी बना देते हैं। और ऐसे बुध आपकी कुंडली में तीन तीन राजयोग बना रहे हैं। कैसे, आप समझें। बुध आपकी कुंडली में 26 अगस्त को कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं, केंद्र में गोचर कर रहे हैं, इसलिए भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। बुध कन्या राशि में 26 अगस्त से 22 सितंबर तक गोचर करेंगे। इसी बीच सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे, चतुर्थ भाव में। बुध के साथ 17 अगस्त से 22 सितंबर, भले ही 5 दिन के लिए ही बने, बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। और ये योग खास करके विद्यार्थियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ योग बनेगा। साथ ही साथ 26 अगस्त को जैसे ही बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे, शुक्र चतुर्थ भाव में फिलहाल गोचर कर रहे हैं। 6 सितंबर को सप्तम पंचम भाव में गोचर करेंगे तुला राशि में,
तो 26 अगस्त से 6 सितंबर तक बुध के गोचर करते ही शुक्र का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। नीच भंग राजयोग का क्या प्रभाव होगा, इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा। चूँकि ये नीच भंग राजयोग चतुर्थ भाव सुख भाव में बन रहा है और शुक्र का नीच भंग राजयोग बन रहा है, ये आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियाँ लाएगा। विस्तार से चर्चा की है मैंने उस वीडियो में, उसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद बुध 22 सितंबर को तुला राशि में गोचर कर जाएंगे और तुला राशि में शुक्र 6 सितंबर को गोचर कर चुके हैं। तो 22 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक शुक्र और बुध की युति बनेगी कुंडली के शिक्षा और संतान भाव में। बहुत सुंदर और बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहा है। इसके बाद आपकी कुंडली के भाग्य भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं। 14 सितंबर तक देवगुरु भाग्य भाव में गोचर करेंगे। 14 सितंबर को देवगुरु कुंभ राशि में गोचर करेंगे, अष्टम भाव में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में देवगुरु नीच के हो जाते हैं। लेकिन चूंकि वहाँ पर शनि विराजमान है, शनि स्वराशि में है, उच्च के हैं, इसलिए देवगुरु का नीच भंग हो जाएगा। तो देवगुरु भी नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे, भले ही ये राजयोग अष्टम भाव में बने। साथ ही साथ आपकी कुंडली के 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। इन सभी स्थितियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं भद्र महापुरुष राजयोग के बारे में। 26 अगस्त से सितंबर लास्ट तक आपकी कुंडली में 4 राजयोग बन रहे हैं, प्रबल राजयोग बन रहे हैं। तो पहले आपको ये समझना जरूरी है कि राजयोग क्या है। जब आप राजयोग को समझ लेंगे तो राजयोग का प्रभाव क्या है ये भी समझ लेंगे। राजयोग का मतलब ये है कि ग्रहों का वो योग जो आपके जीवन में राजाओं जैसी सुख सुविधाएं लेकर आता है। आपका जीवन राजाओं जैसा होगा। तो राजा के पास क्या होता है? राजा के पास अधिकार होता है, अथॉरिटी होता है, पावर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी, चाहे नौकरी में हो, शासन प्रशासन में हो, राजनीति में हो या व्यापार में। हर जगह आपके पास पावर होगी, आपके पास अथॉरिटी होगी। बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारपोरेट जगत के बड़े बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन, ये सब उनकी कुंडली में बन रहे विभिन्न राजयोगों के कारण होता है। शासन, सत्ता, व्यवस्था की बागडोर इनके हाथों में रहती है। दूसरी बात, राजा के पास कोष होता है। कोष यानी कि धन। तो राजयोग के बनने पर आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए मैं इस वीडियो में धन पर चर्चा नहीं करूंगा, चूंकि 4 राजयोग बन रहे हैं तो धन की आपके पास कोई कमी होगी ही नहीं। धन का अबाध प्रवाह आपके पास होता रहेगा। तीसरी बात, राजा के पास राज्य होता है। तो राज्य की कल्पना तो अब नहीं की जा सकती। यहाँ राज्य से तात्पर्य जमीन, जायदाद, भूमि, भवन, ये सारी चीज़ें राजयोग बनने पर आपके पास स्वतः आपको प्राप्त हो जाती हैं, और वो भी मल्टीपल्स में। कई जगह आपके मकान होंगे, कई जगह ज़मीन होगी, कई जगह प्लाट होगा, पैतृक संपत्ति होगी, ससुराल पक्ष से आपको धन मिलेगा, ननिहाल से आपको लाभ होगा। कई तरीके से मल्टीपल्स में, कई संख्या में आपको ज़मीन, जायदाद, भूमि, भवन राजयोग बनने पर प्राप्त होती हैं। चौथी बात, राजा के पास मंत्री, महामंत्री, सलाहकार ये सब होते हैं।
आपके पास भी आपकी हेल्प करने के लिए आपको राज्य के बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके संबंध राज्य के बड़े अधिकारियों, आईएएस, आईपीएस, मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों से बहुत ही स्ट्रांग होंगे और आपका हर कार्य बनता चला जाएगा। और राजयोग की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपकी पत्नी भी अत्यंत खूबसूरत होगी, उच्च शिक्षिता होंगी, धनाढ्य परिवार से होंगी और आपके बच्चे भी आज्ञाकारी होंगे और उच्च पदों पर होंगे। यही है राजयोग। तो बात करते हैं पहले भद्र महापुरुष राजयोग के बारे में। बुध आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, स्वभाव, वाणी का विचार किया जाता है। आपकी बुद्धि, विवेक, माइंड पावर, मेमोरी पावर को बुध इम्प्रूव करेंगे, बढ़ा देंगे। स्वभाव से आप अत्यंत मधुरभाषी, कुशल वक्ता और अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करेंगे। अपने मधुर स्वभाव से आप हर व्यक्ति को अपना बना लेंगे और अपना कार्य सिद्ध करेंगे। 26 अगस्त को बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं। कन्या राशि बुध उच्च की स्वराशि की है और केंद्र में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है, तो भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। ये भद्र महापुरुष राजयोग सुख भाव में बन रहा है। आपके सुखों में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव से धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, इन सब का विचार किया जाता है। बुध का ये भद्र महापुरुष राजयोग आपको महाधनी बना देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो जातक जिसकी कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग बनता है वो अत्यंत बुद्धिमान होता है, रत्नों को तराजू से तौलने वाला होता है, अर्थात बहुत अधिक धन उसके पास होता है। ये योग अच्छा लेखक, वक्ता, बैंक अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस से रिलेटेड कार्यों में आपको अत्यंत कुशल बना देता है। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कॉमर्स, फाइनेंस, शेयर मार्केट, ब्रोकरेज, इन सब कार्यों में भी आपको बहुत आगे ले जाता है ये राजयोग और इससे आप बहुत अधिक धन प्राप्त करते हैं। बुध व्यापार के कारक हैं। व्यापारी वर्ग के लिए ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है और अभी तक व्यापार में जो मंदी थी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। व्यापार में उन्नति होगी क्योंकि शुक्र भी कन्या राशि में ही गोचर कर रहे हैं। प्रबल भाग्योन्नति होगी। व्यापार में अभूतपूर्व उन्नति होगी। लाभ के नए नए रास्ते खुलेंगे। आपकी आय में वृद्धि होगी। रेगुलर इनकम होगी और डे टू डे उसमें प्रोग्रेस होगी। खास करके वो जातक जो आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट्स का कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है ये राजयोग। अगर आप शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, निर्देशन या सोशल मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े हैं तो भी ये योग आपके लिए बहुत ही बेहतर है। व्यापारी, शिक्षक, वकील, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी, शेयर मार्केट, पूंजी निवेश, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए भद्र महापुरुष राजयोग बहुत ही बेहतर स्थितियां, लाभ की लेकर के आया है। आपके धन, संपदा, समृद्धि, वैभव, प्रॉपर्टी, इन सब में वृद्धि करेंगे। अब बात कर लें दूसरे राजयोग के बारे में जो कि सूर्य के द्वारा बन रहा है। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे।
अभी इसके पहले मैं शायद 17 अगस्त बोल गया था, तो 17 अगस्त नहीं, 17 सितंबर को, 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे। 22 सितंबर तक सूर्य बुध कन्या राशि में ही गोचर करेंगे और उसके बाद वो तुला राशि में गोचर करेंगे, पंचम भाव में चले जाएंगे। भले ही सूर्य और बुध का ये योग, जो कि बुधादित्य योग का निर्माण करेगा, केवल 5 दिन के लिए ही बना है, 17 सितंबर से 22 सितंबर तक। लेकिन उसके बाद चूंकि शुक्र पंचम भाव में है और बुध भी पंचम भाव में गोचर कर गए हैं, पंचम भाव शिक्षा और संतान का भाव है, तो छात्रों के लिए ये योग बहुत ही बेहतर रहेगा सितंबर 2021 में। जो छात्र आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा, सफलता मिलेगी, जॉब मिलेगा। फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, इन सब से जुड़े हुए छात्रों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सफलता मिलेगी। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा छात्रों से, सूर्य की उपासना कीजिए। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं, तो सूर्य की उपासना करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। यहाँ मेरा आशय, आप चूँकि छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सूर्य के उपासना से आशय मेरा ये है कि सूर्य जैसा बनिए, सूर्य के गुणों को अपने अंदर आत्मसात कीजिए। क्या सूर्य कभी 1 सेकंड भी लेट होते हैं? नहीं होते। आप भी टाइम के पंक्चुअल बनिए, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य अहर्निश प्रकाश बिखेरते रहते हैं, आपको प्रकाश देते हैं, ऊष्मा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, और 1 सेकंड के लिए भी अपने कार्य को नहीं रोकते हैं। आप तो फिर भी रात्रि में विश्राम कर देते हैं, सूर्य तो रात्रि में दूसरे गोलार्ध में, पृथ्वी के दूसरे भाग में प्रकाश देते रहते हैं। तो ऐसे ही आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा सफलता प्राप्त करने के लिए, और ग्रहों का जब योग बेहतर होता है तो सफलता मिल जाती है। तीसरी बात, सूर्य समदर्शी हैं, सभी को समान रूप से प्रकाश देते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। आप भी अपने भीतर सूर्य के इन गुणों को समाहित कीजिए, आत्मसात कीजिए, और फिर देखिए आपको नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगा, 110% मिलेगा। बहुत ही बेहतर योग बन रहा है। शर्त यही है कि आप सूर्य की उपासना करें। सूर्य के उपासना से मेरा आशय ये है कि सूर्य के गुणों को आप अपने अंदर धारण करें, आपको बुधादित्य योग का पूरा लाभ मिलेगा। तीसरा जो प्रबल राजयोग बन रहा है बुध के द्वारा, वो बन रहा है शुक्र का नीच भंग राजयोग। शुक्र 6 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, तो जैसे ही बुध का गोचर 26 अगस्त को कन्या राशि में होगा, बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, स्वराशि है बुध की, तो शुक्र का नीचभंग राजयोग होगा। और उस नीचभंग राजयोग पर विस्तार से चर्चा नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर, उसका एक वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फ़िलहाल सिर्फ इतना इस वीडियो में मैं कहूँगा कि आपके सुखों में आशा से अधिक वृद्धि होगी और 4 व्हीलर का योग बनेगा इस नीच भंग राजयोग के दौरान। और ये राजयोग आपका लगातार बना रहेगा 30 सितंबर तक।
क्योंकि तुला राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, स्वराशि है शुक्र की, तो वहाँ पर आपको बहुत अधिक लाभ देंगे। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुखों का लाभ आपको देंगे। तो शुक्र के नीचभंग राजयोग का वीडियो आप देखिएगा, बहुत कुछ आपको जानकारी होगी। और इतना मैं कहूँगा कि अगर आप 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतर योग है। शुक्र और बुध पंचम भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र की आराध्या है माता लक्ष्मी, बुध के आराध्य हैं भगवान विष्णु, तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। बुध शुक्र की युति ऐसे बच्चे जो कला से जुड़े हुए हैं, आर्ट से जुड़े हुए हैं, या शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर है। जो छात्र आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या टेक्निकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। साथ ही साथ जो जातक रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटिशियन या ब्यूटी पार्लर का कार्य करते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, ऐसे जातकों को भी प्रबल धन लाभ होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, स्वर्णकार, जौहरी, होटल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म से जुड़े हुए छात्रों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। देवगुरु आपके कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, बकरी अवस्था में है, अत्यंत शुभ फल देंगे, प्रबल भाग्य उन्नति करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर मैं हर ग्रह के प्रभाव को आपको अच्छे से नहीं समझाऊंगा तो आपके मन में जो शंका है, जो डर है, जो भय है, वो नहीं निकलेगा। इसलिए हर चीज़ ध्यान से समझिए। 14 सितंबर को देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में गोचर करेंगे, अष्टम भाव में। अष्टम भाव सबसे खराब भाव है। मकर राशि में देवगुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अष्टम भाव में गोचर करेंगे देवगुरु का डबल नीचभंग राज होगा। कैसे? छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में कोई भी ग्रह अगर नीच की स्थिति में गोचर करे तो उसका नीचभंग स्वतः हो जाएगा। दूसरा, शनिदेव स्वराशि में है, उच्च के हैं, और अगर किसी भी भाव में कोई ग्रह नीच का गोचर करे और वहाँ पर दूसरा ग्रह उच्च का विराजमान हो तो उसका नीचभंग हो जाता है। तो इस तरह से देवगुरु का एक नहीं दो तरीके से नीचभंग होगा। नीचभंग राजयोग बनेगा और बहुत ही श्रेष्ठ फल देंगे। हालांकि कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु का होता है, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का होता है, लेकिन इसी के साथ वो ज्ञान, डीप रिसर्च, पराविज्ञान, ज्योतिष का भी होता है, भूमि से नीचे दबे हुए पदार्थों का भी होता है। अष्टम भाव में देवगुरु जब राजयोग का निर्माण करेंगे आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा। अष्टम भाव में देवगुरु गोचर करें तो ऐसे व्यक्ति पर कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी आए, ईश्वर की तरफ से अपने आप मदद हो जाती है। तो अष्टम भाव में गुरु के गोचर से आपकी पिछली परेशानियां दूर होंगी और खासकर धन संबंधी समस्याएं तो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि देव गुरु की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। नहीं, देवगुरु की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, लाभ भाव पर नहीं पड़ेगी, आपके धन भाव पर पड़ेगी। तो धन भी आएगा और संचय भी होगा। गुरु ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं।
रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। आप किस्मत के धनी होंगे और दैवी मदद आपको लगातार मिलती रहेगी। देवगुरु की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी, पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 द्वादश भाव पर पड़ेगी और वहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं। राहु की ये विशेषता है कि जिस ग्रह के साथ होते हैं या जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती है वैसा ही स्वभाव बना लेते हैं। तो राहु भी देवगुरु जैसा ही स्वभाव बनाकर वैसा ही फल देंगे, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, खर्च थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया शुक्र के नीचभंग राजयोग के संबंध में आप वीडियो देखिएगा, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि धन भी आएगा, खर्च बढ़ेगा तो धन भी आएगा और पर्याप्त मात्रा में आएगा। द्वादश भाव विदेश का है, विदेश से धन लाभ होगा और राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं। ऑल ऑफ सडन आपको कहीं से बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होगा। आपका कोई डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, आपका कोई ऐसा धन जिसके बारे में बिल्कुल आप भूल चुके थे या आप सोचते थे कि ये पैसा नहीं मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा। आपको ननिहाल पक्ष से धन प्राप्त हो सकता है, प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि छठे भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और केतु भी आकस्मिकता के कारक होते हैं और साथ ही साथ छठे भाव से ननिहाल पक्ष का भी विचार किया जाता है, तो आपको ननिहाल पक्ष से भी धन प्राप्त हो सकता है, ससुराल पक्ष से भी धन प्राप्त हो सकता है। कई तरीकों से आपको इस गोचर काल में धन प्राप्त होगा और साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि सुख भाव पर भी पड़ेगी, तो ज़मीन जायदाद मकान पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप देवगुरु को प्रसन्न रखें, अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने बुज़ुर्गों की सेवा करें। अगर आप घर से दूर हैं तो अपने बुज़ुर्गों की कोई निशानी अपने साथ रखें, इससे आपके धन दौलत और ख़जाने में वृद्धि होगी। कितनी भी बड़ी मुसीबत आए आप सुरक्षित रहेंगे, देवगुरु अपने ऊपर ले लेंगे। शनि और देवगुरु का जो ये योग बन रहा है बहुत ही दुर्लभ योग है, बहुत रेयर स्थितियों में बनता है, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष में एक राशि में गोचर करते हैं और देवगुरु भी 12-13 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। तो ये दुर्लभ संयोग है, देवगुरु शनि के प्रभाव को बढ़ा देंगे, देवगुरु शनि के शुभ प्रभावों में वृद्धि कर देंगे। चूँकि अष्टम भाव भूमि से नीचे दबे हुए पदार्थों का भी है, इसलिए जो जातक मेटल, मेडिसिन, केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस एंड मिनरल्स, इसके व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। जो जातक ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड, बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं इन्हें भी लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं या रिसर्च और ज्योतिष से जुड़े हैं ऐसे जातकों को भी लाभ होगा। छठे भाव की बात कर लें, यहाँ पर केतु गोचर कर रहे हैं और छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का है। शनिदेव अत्यंत बली हैं, स्वराशि में हैं और शनिदेव की दशम दृष्टि आपके कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, छठे भाव पर नहीं पड़ रही है। देवगुरु के शनि जो हैं ये आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आयु के कारक होते हैं, शनि आयु के कारक होते हैं, तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। केतु गोचर कर रहे हैं छठे भाव में,
इस पर चर्चा कर लेते हैं। एक आम धारणा है कि कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में शनि, मंगल, राहु और केतु हमेशा अशुभ फल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहु, केतु, शनि, मंगल अगर छठे, आठवें या 12वें भाव में गोचर कर रहे हों तो हमेशा शुभ फल देते हैं। राहु और केतु ये तो आपको रंक से राजा बना देते हैं। शनि आपकी आयु को बढ़ा देते हैं, आपको दीर्घायु बना देते हैं। और मंगल शत्रुहंता होते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं। तो केतु के गोचर करने से केतु मंगल के जैसा ही प्रभाव देते हैं, तो शत्रुओं का विनाश कर देंगे। नाम, यश, धन की प्राप्ति होगी। जिस जातक की कुंडली के छठे भाव में केतु गोचर करते हैं वो अपने हट के पक्के होते हैं, परम पराक्रमी होते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जो ठान लिया उसे करना है और वो कर लेते हैं। आकर्षक स्वस्थ व्यक्तित्व होता है, लंबा चौड़ा शरीर होता है। और ख़ास करके ऐसे जातक फोर्स में, मिलिट्री में, जल, थल, नभ सेना में या पुलिस में या पैरा मिलिट्री फोर्सेस में जॉब निश्चित रूप से मिलता है। आइए आपके कमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी जो भी शंका हुआ उसका आप कमेंट करके पूछिए, मैं अगले वीडियो में इसको रिप्लाई करूंगा। अगर अगला वीडियो अपलोड करने के बाद आपकी कोई शंका आती है तो उसके अगले वीडियो में आपको रिप्लाई करूंगा, आपकी शंका का समाधान करूंगा। एक जातक ने पूछा है कि अगर डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय नहीं मालूम, तो उस स्थिति में ये व्यवस्था है कि आप नाम के आधार पर अपनी राशि का चयन करें। एक जातक ने कमेंट किया है कि जातकों के लिए आपने कहा है जातिका के लिए, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जातक का अर्थ है जिसने जन्म लिया है। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ये प्रेडिक्शंस हैं। एक कमेंट शनि के बारे में आया है कि इतना कुछ प्रयास करने पर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो शनि के बारे में आपको बता दूं कि शनि आपको बहुत अधिक परिश्रम कराते हैं, समय लेते हैं, रिज़ल्ट देर से देते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट देते हैं वो आपकी आशा, आपकी कल्पना से कहीं अधिक होता है। बात करें हाउस वाइफ्स के लिए, सितंबर का महीना शुक्र का महीना है। शुक्र का ही सर्वाधिक प्रभाव रहेगा आपकी कुंडली पर। माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी आपके घर में आएं और टिक करके रहें, इसलिए आप अपने घर को साफ़ सुथरा स्वच्छ करें ताकि जैसे ही वो आपके घर में प्रवेश करें उन्हें इतना अच्छा लगे आपके घर का वातावरण कि वो फिर अस्थायी रूप से आपके घर में निवास करें। घर से कोई भी टूटी फूटी वस्तुएं हैं वो आप बिल्कुल हटा दें। और छात्रों के लिए अभी मैंने बहुत कुछ कहा है, फिर से यही कहना चाहूँगा कि भगवान सूर्य की उपासना करें, उनके गुणों को अपने भीतर आत्मसात करें। सफलता के योग हैं, निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। निराश ना हो। एक जातक ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि आपके वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि सारी दुनिया अपनी हो। बड़ी खुशी हुई इस कमेंट को देख करके। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार तो हुआ और यही मेरा उद्देश्य है। आपके अंदर अगर पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ, आपकी विचारधारा सकारात्मक हुई, आपका मन अगर सकारात्मक दिशा में चलने लगा तो आधी दुनिया तो आपने ऐसे ही जीत लिया, फिर तो सब कुछ मिल गया आपको। एक छोटा सा उपाय बता दूं। आप बुध चूंकि बुद्धि के कारक हैं, अगर आप किसी नौकरी के लिए, किसी बिजनेस डील के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए या किसी शादी ब्याह के रिश्तों के लिए जा रहे हैं तो जाने से पहले
आपके घर में कोई कन्या होगी, आपकी बेटी होगी, आपकी बहन होगी, आपकी भतीजी होगी, उसे कोई छोटा-मोटा सा उपहार दे कर के उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। मिठाई है, खिलौने हैं, वस्त्र हैं या कुछ पैसे। इससे जब आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, उस कार्य में 100% आपको सफलता मिलेगी। तो ये वीडियो मैं समझता हूँ आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई आपकी शंका हो कमेंट कीजिएगा, उसको मैं अगले वीडियो में रिप्लाई करूँगा, आपकी शंका का समाधान करूँगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।